नमस्ते। आज का विषय है दैनंदिनी हमारे जीवन में, हमारे रोज के जीवन में, एवरीडे लाइफ में पूर्ण योग किस प्रकार से करें, उन दोनों के बीच क्या संबंध है। ये प्रश्न इसलिए भी, ये विषय इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक लंबे समय तक हम लोग योग को जीवन से अलग समझते रहे हैं। कई बार अभी भी लोग प्रश्न करते हैं कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, ये एक प्रकार की भ्रांति है। क्योंकि यदि ये संसार भगवान से ही उपजा है, यदि इसके कण कण में भगवान है, तो जिसको भगवान ने नहीं अपने से अलग किया उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। अलग कहाँ हुए? हमारे मन के अंदर, और उनको जोड़ना भी हमको वहीं पर है। लेकिन जब श्री अरविंद कहते हैं कि ऑल लाइफ इज योगा, सारा जीवन योग है, तो एक दूसरी भ्रांति में भी हम लोग जा सकते हैं, और वो ये कि हम अपना जीवन है जैसे चाहें, जैसे जी रहे हैं, वो सब कुछ योग है। एक दृष्टि से सारा जीवन योग है, लेकिन वो अवचेतन में एक योग चल रहा है। यानी कि वास्तव में जीवन में हमारे जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, जो भी हमारे अंदर विचार, तरंगे, भावनाएं उठ रही हैं, वास्तव में अपने वस्तुता उनके एकदम मूल तत्व में चले जाएं तो वो प्रकृति हमको ले जा रही है अल्टीमेटली उसी गंतव्य की ओर जिसको पूर्ण योग का लक्ष्य माना गया है, पूर्णता, परफेक्शन की ओर। लेकिन वो एक लंबे रास्ते से ले जा रही है, और रास्ते में अनेकों बहुत सारी सफरिंग है। क्योंकि अगर हम अज्ञान में चलते हैं इस रास्ते में, तो हम एक लंबे रास्ते से जाते हैं, बहुत सारी पीड़ा, दुख इत्यादि को साथ में लेके जाते हैं। लेकिन योग का अर्थ है कि इसी रास्ते को छोटा करना, सहज बनाना, मार्ग में बाधाएं ना हो, जिसको माता जी कहती हैं सनलिट पाथ। तो जीवन तो हमारा है और वो योग में बनेगा, लेकिन जीवन जैसा है अज्ञान में, उससे बाहर निकलकर एक दूसरे प्रकार से हमको जीवन जीना है। अगर हमको पूर्ण योग की दृष्टि से अगर हम देखें, तो दूसरे प्रकार का जीवन क्या होगा? क्या कोई स्थान परिवर्तन करने से, क्या हम अपने घर से चले आएँ, आश्रम में रहने लगें तो हम पूर्ण योग के पथिक बन जाएंगे? या क्या हम किसी मोनेस्ट्री में चले जाएं? क्या हम पर्वतों की श्रृंखलाओं में चले जाएं? नहीं, पूर्ण योग की एक सबसे अद्भुत बात यह है कि ये जीवन में रह के किया जाता है। अगर आप आश्रम आएंगे तो वहाँ भी जीवन है। और एक बार सीमा इस विषय में काफ़ी बाद में इस बात के बारे में चर्चा करती हैं, और वो कहती हैं कि एक संभावना थी कि हिमालय की किसी कंदराओं में जा कर के, गॉर्ज में जा कर के हम लोग इस योग को प्रैक्टिस करें। फिर माँ कहती हैं लेकिन वो जीवन से इतना कट जाता कि वास्तव में हम केवल जीवन के कुछ एस्पेक्ट्स को छू पाते, बाकी सारे एस्पेक्ट्स हमसे छुए नहीं जाते। तो फिर वो पूर्णता नहीं होती उसके अंदर। इस संबंध में एक और उल्लेखनीय बात है कि जब 1942 के बाद आश्रम में बच्चे आना शुरू हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, तो माँ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि जब से बच्चे आए तो सबका जीवन बदल गया। यहाँ पे उसके पहले अगर आप देखेंगे तो आश्रम बड़े स्ट्रिक्ट रूटीन थे। माँ कहती हैं कि उस समय बच्चों के आने के पहले यदि आप ये कहते हैं कि मैं परिवार के साथ योग करना चाहता हूँ, तो इट वॉज ए स्ट्रिक्ट नो। ये सपरिवार आमंत्रण नहीं है, ये व्यक्ति को आमंत्रण है। लेकिन बच्चों के आने के बाद ये चीज़ बदल गई। जब बच्चे आए तो एक नई उल्लास लेके आए। जो पुराने जो साधक थे वो बताते हैं कि हम लोग का जीवन कैसे बदला। अचानक सब घूमने लगे, और एक उनके साथ एक नए प्रकार का रस जो बच्चे लाते हैं, एक इनोसेंस, एक वात्सल्य, करुणा, ये सब। और उसके साथ ही कठिनाइयाँ, क्योंकि अब बच्चे हैं, किशोर अवस्था में प्रवेश करेंगे, तो वे सारी चीज़ें जिनसे आश्रम को एक प्रकार से आइसोलेट किया गया था, वे सारी चीज़ें आश्रम में आना शुरू हुई। क्योंकि बच्चे आए, पेरेंट्स आए, बच्चों के स्कूल के लिए टीचर्स आने शुरू हुए। तो माँ कहती हैं कि एक तरह से अच्छा ही हुआ। वैसे तो कई कठिनाइयाँ आ गई बच्चों के आने से, लेकिन एक तरह से अच्छा हुआ कि आज नहीं तो कल हमको ये जीवन की कठिनाइयाँ लेनी थी। लेकिन शायद जो 30 वर्षों बाद लेनी थी वो हमने थोड़ा प्रीमेच्योरली ले ली, पर ठीक है, अब हम पूरे जीवन को साथ लेके चल रहे हैं। तो जब हम सारे जीवन की बात करते हैं कि सारा जीवन योग है, तो पहली चीज़ हमें ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जीवन का कोई भी हिस्सा योग से अछूता नहीं है। जब माता जी से किसी ने पूछा कि अब तो सुपर माइंड आ गया है, तो कौन सी चीज़ें जिनका सुपर माइंड बहिष्कार करेगा, कौन सी चीज़ें चली जाएंगी, कौन सी चीज़ें हमको बाहर कर देनी है,
व्हाट इज इट दैट इट विल रिजेक्ट, लीव? तो माँ कहती है बट वाई? श्री अरविंद ने तो ये कहा है कि वो सब कुछ लेकर के उसको रूपांतरित करेगा। फिर माँ कुछ समय के बाद कहती हैं कि यस, वन थिंग इट विल लीव आउट इज हिपोक्रेसी। यानी ये जो हम दोहरा जीवन जीते हैं, अंदर का जीवन कुछ और, बाहर का जीवन कुछ और, क्योंकि वो सत्य चेतना है, वो धीरे 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 उसको समाप्त करेगी। साथ ही वे चीज़ें हमारे जीवन से जानी ही हैं, किसी भी योग में जानी हैं, क्योंकि वे चीज़ें हमारे अंदर के ट्रू लाइफ को, डिवाइन लाइफ को डिस्टॉर्ट करती हैं। और श्री अरविंद इसके बारे में बड़े सुंदर ढंग से सिंथेसिस में बताते हैं कि वे हमको जीवन को ना पीड़ा देनी है, ना कष्ट देना है, ना उसको थ्रो आउट करना है, लेकिन उनको हमको रूथलेसली एक्सरसाइज करना है। यानी बिल्कुल निर्मोही बनकर, कठोर होकर के उन चीज़ों को एक्सरसाइज करना है जिनको हम कहते हैं कि द बैंड ऑफ स्पिरिट्स एनिमी, जिनका नाम है, जो शत्रु है हमारी आत्मा के, जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, भय सबसे अधिक। तो ये सारी चीज़ों को हमको अपने अंदर से डिस्कार्ड करना है ताकि हमारे अंदर जो सत्य है वो अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो सके। तो ये एक बेसिक भूमिका है योग की, कि सारा जीवन योग है, सभी एक्टिविटीज़ हैं उसमें, जीवन की सभी गतियां हैं, वो सब योग में हो सकती हैं, उन सबको योग की दिशा में मोड़ना है और भगवान के साथ जोड़ना है। लेकिन उस रास्ते में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत भयानक रूप से अवरोध करती हैं, उनको हमको ऑफर करना है, रिजेक्ट करना है। जो चीज़ें अपलिफ्ट हो सकती हैं वो अपलिफ्ट होंगी, और जो चीज़ें नहीं अपलिफ्ट हो सकती हैं, जो बिल्कुल ही, जैसे भय है, भय अपलिफ्ट नहीं हो सकता है, तो भय को हमको पूरी तरह डिस्कार्ड करना है, क्योंकि उसमें कोई संभावना नहीं है। लेकिन कई चीज़ें हैं जो अपलिफ्ट हो सकती हैं, उनको अपलिफ्ट करते जाना है। लेकिन इसके पहले कि हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करें और दैनिक जीवन की बात करें, पहली चीज़ जो स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे लिए योग का लक्ष्य क्या है। जगह जगह माँ श्री अरविंद इस बात का स्मरण कराते हैं कि हमें ये पहले पूछना है अपने आप से कि हम ये योग क्यों कर रहे हैं। क्या हम इसलिए इस योग से जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, ये लोग भी जुड़े हुए हैं? हो सकता है, लेकिन जब तक हम किसी और के कारण इस योग से जुड़े हुए हैं, तब तक हम अभी ठोस भूमि पर योग की नहीं आए। हो सकता है कि हम वहाँ से नेक्स्ट लेवल पर आ जाएं, कि हमारे अंदर भी वो अग्नि जल जाए, या हो सकता है कि वो ना जले, दोनों संभावनाएं हैं। तो दो प्रकार से हम योग में प्रवेश पाते हैं, इसलिए कि हम किसी को देखते हैं, लोग हैं और हम उससे जुड़े हुए आगे चल रहे हैं, किसी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और वो चल रहा है योग पे तो हम भी उसके साथ चल पड़ते हैं। लेकिन रियल प्रारंभ योग का तब होता है जब हम अपने अंदर स्पष्ट होते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य योग का हमको पहले निर्धारित करना चाहिए। तो इस योग में बहुत, ये लगता है बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है, इसमें क्या दो राय है, हम योग करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपने थोड़ी गहराई में जाएं तो हम देखें कि नाना प्रकार के एम्स, वहीं पर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है 75 क्या 80-90% रिजेक्ट हो जाती है। अगर हम पूछे कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कैसे पता चलता है कि हमारी कोर एस्पिरेशन क्या है। तो कोर एस्पिरेशन क्या हमारी संसार की कष्ट से मुक्ति है, तो ये योग के लिए हम उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो संसार से भाग रहा है, संसार की कठिनाइयों को झेल नहीं पा रहा है, तो इस योग में तो कहीं अधिक कठिनाइयाँ आती हैं, एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है, परसिवरेंस। तो वो कैसे इसको सहन करेगा, इसके ताप को। और श्री अरविंद ये भी कहते हैं, जब पूछा उनसे कि नया जीवन कैसे क्रिएट होगा, माता जी से पूछा किसी ने, तो माता जी कहती है श्री अरविंद ने कहा है ना, जो वेदों में सीक्रेट लिखी है। क्या सीक्रेट है? बाय दी फोर्स ऑफ द विल एंड द फेथ। हमारी विल क्या है और हमारी मूल श्रद्धा क्या है, ये दोनों सेंटर सही होना चाहिए। पहली चीज ये है। अगर हमारा फेथ ही नहीं है योग में, माता जी में, श्री अरविंद में, या हमारा फेथ विभक्त है इसमें भी उसमें भी, नाना प्रकार के योगी गुरुओं में, तो ये फिर हम इस योग के लिए भी तैयार नहीं है। तैयारी हो रही है, कोई बुराई नहीं है तैयारी होने में। मे बी वन डे वी विल स्टार्ट और मे बी वी मे गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, परंतु फेथ और विल टू बी ये होनी चाहिए कि जीवन में अगर हमसे कोई पूछे, ये विल टू बी का एक सिंपल उदाहरण ये होता है कि अगर हमसे कोई पूछे कि अगर आप जीवन में केवल एक चीज ले सकते हैं तो आप क्या लेंगे। तो हालांकि ये सारा जीवन योग है, पूरे योग को लेकर के सारे जीवन को लेकर चलना है, पर अगर हमारे सामने ये चुनाव करना पड़े कि हम एक चीज चुन सकते हैं जीवन में, तो हम किस चीज को चुनेंगे। यदि हमारा उत्तर है माँ, यदि हमारा उत्तर है कि वो अभिप्सा जो माँ की ओर जा रही है, तो वी आर ऑन ट्रैक।
फेथ, माँ कहती हैं कि फेथ, श्रद्धा को हमें ऐसे गार्ड करना चाहिए जैसे कोई बहुमूल्य हीरा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, हम लोग इसको बड़े कैजुअली लेते हैं, वाद विवाद में पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके अंदर अश्रद्धा है। तो ये चीज़ें सेंटर हैं योग की, सेंटर शुड बी करेक्ट, पहली चीज़ ये है। विल सही दिशा में होनी चाहिए। अब वो विल सबके अंदर अलग अलग रूप से प्रकट होता है, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं, द एम ऑफ दिस योगा इज नॉट टू बी अ तपस्वी, ए सन्यासी, ए योगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी वो सारी चीज़ें जो हमारे अहंकार को आध्यात्मिक तरह से पोषित करती हैं, कि मैं एक बड़ा योगी बन रहा हूँ तो ये एक स्पिरिचुअल एम्बिशन है, माँ का इंस्ट्रूमेंट बन रहा हूँ तो ये भी एक प्रकार का एम्बिशन है। किंतु जब हमारे अंदर ये भाव जागता है, या मैं गुरु बन रहा हूँ, तपस्वी, इसका भी एक बहुत बड़ा अहंकार होता है। तो लेकिन जब हमारे अंदर ये भाव है कि मैं भगवान के लिए जीना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन का ध्येय है, उच्चतम ध्येय है। भगवान के लिए जीना चाहता हूँ, माता जी के लिए मैं पूरे जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ। ये कह देने से नहीं होता, ये तो एक लंबी प्रोसेस, पर एटलीस्ट हमारे अंदर ये विल है कि मैं जीवन की एक एक श्वास, एक एक हार्ट बीट, एक एक क्षण, अल्टीमेटली एक समय ऐसा आना चाहिए जब मैं सब कुछ माँ को समर्पित करना चाहता हूँ, और उस दिशा में हम बढ़ते हैं। तो ये कोर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर कोर में हमारे किसी भी प्रकार का एम्बिशन है कि हम वैसे तो योग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये एम्बिशन है योगी होने की, गुरु होने की, या कोई बाहरी लालसा की, या कि माता जी की ओर मुड़ने से हमारा घर परिवार अच्छा रहेगा, हमारे बच्चे एग्ज़ाम में सफल होंगे और हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, अगर ये सब मिक्सचर लेके हम चल रहे हैं तो फिर इस योग में या तो हम सफल नहीं हो पाएंगे या बहुत कष्ट होगा। माता जी एक जगह कहती हैं, श्री अरविंद पहले कोट करते हैं ऐसे ऑन द गीता में, योगा इज नॉट डन बाई हेजिटेटिंग और डिवाइडेड विल। डिवाइडेड विल क्या होती है कि थोड़ा योग भी कर लें और थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा जीवन में भी, क्योंकि हमारी ऊर्जा डिवाइडेड है। योग का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और विल उसी दिशा में होनी चाहिए। डिजायर और विल में अंतर है। डिजायर्स आएंगे, आपको इधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, लेकिन विल आपकी एकदम सही फर्म स्थान पर है तो कोई चीज़ आपको अल्टीमेटली दूर नहीं ले जा सकेगी। आएंगे, जब श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि तो बहुत कठिन है, तो आप जो कह रहे करने के लिए स्थित प्रज्ञ की अवस्था, तो ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं केशव? तो वो यही बताते हैं, योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। आपकी विल जो मूल संकल्प है उसमें कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। अगर हमने विल और फेथ को लूज कर दिया तब हम योग के रास्ते को लूज कर देते हैं। पर अगर हमारे अंदर विल सही है कि चाहे कितने भी हम अंधकार में, चाह प्रकाश की है, कितने भी कठिनाई में, हमें यही विल है कि वी मस्ट गो बियॉन्ड इट, पास्ट इट, टुवर्ड्स मदर मोर एंड मोर। और फेथ है कि हम कहीं भी किसी भी अवस्था में हैं, माँ जगत जननी हमारे साथ हैं और वो हमें इन सब के थ्रू ले जाएंगी। कल्याण श्रद्धा इसको श्री अरविंद कहते हैं, क्योंकि इस योग में भगवान का जो, ये पहले स्पष्ट कर देते कि भगवान का जो कार्य है वो ह्यूमन ईगो के अनुसार नहीं करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें फंडामेंटली क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जीवन में कोई घटना हो जाएगी। जैसे कुछ समय पहले किसी की कोरोना से डेथ हो गई, तो अब ये प्रश्न आ गया कि एक डिवोटी की कोरोना से डेथ क्यों हो गई। तो ये सब अगर हमारे अंदर ये हेजिटेटिंग फेथ है, डाउट की वृत्ति है, तो हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको ये पहले ही फर्मली अपने अंदर ये गांठ बांध करके कि जीवन में कुछ भी हो जाए, सारा संसार यदि प्रलय के अंदर चला जाए, लेकिन मेरा फेथ और विल सीमा में रहेगा। जिस दिन हम इसको कहते हैं आसन, लोग कहते हैं योग में ध्यान लगा रहा है व्यक्ति आसन पे बैठ के। आसन क्या है? यही आसन है। और हमको लगता है कि ये बहुत इजी है। जब अनिल बरन जी का नाम सुना होगा लोगों ने, और माता जी श्री अरविंद दोनों ने उनको इतना अप्रिशिएट किया है। ही इज वन ऑफ द पिलर्स। जहाँ जहाँ जिस रूम में श्री अरविंद रहते थे उस कमरे में वो कमरा अनिल बरन जी को दिया गया है। उनकी जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी श्री अरविंद के योग की, फैंटास्टिक, जिसको स्वयं श्री अरविंद ने अप्रिशिएट किया कि यस, इंटेलेक्चुअली ही अंडरस्टैंड्स द योगा। श्री अरविंद ने उनको केवल एक बात बोली थी जब वो आए थे कि मेरे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन, तो उन्होंने कहा था आसन मत हिलने देना। और अब देखिए कैसे कोई चीज फंसी हुई थी अंदर में कि जब पार्टीशन होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो उनके अंदर ये चीज चलने लगती है। फिर 62 का वार होता है, तो कहीं ना कहीं एक जो उन्होंने वाणी दी थी उनके अंदर विक्षोभ, और फाइनली क्या होता है कि वो एक स्पिरिचुअल पार्टी
बनाने के लिए वो यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं। यानी अब सौभाग्य देखिए, जिनको ऑफकोर्स जिनके अंदर जितनी बड़ी पॉसिबिलिटी होती है उतनी बड़ी डिफिकल्टी होती है। चाहे वो दिलीप कुमार रॉय रहे हों या अनिल बरन, ये हमको स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम निकट होते हैं सूर्य के उतने बड़े रेजिस्टेंसेस आते हैं। तो वो चले जाते हैं। ये 60 की बात है। मैं उनके भतीजे से कुछ दिन पहले इस बात को फिर से रिकन्फर्म कर रहा था, तो उन्होंने कहा हाँ 66 में वो चले गए थे। तो मैंने कहा क्या करने, तो बोले हाँ वो बहुत पीड़ित थे इस बात से कि जो कुछ पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो वो चाहते थे कि एक पार्टी बना लें, स्पिरिचुअल पार्टी। अच्छे भाव से गए, लेकिन फाइनली ही डाइड आउटसाइड, और वो इसी बहुत शोक की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि उन्होंने वो रियलाइज किया जो श्री अरविंद कब से कह रहे हैं कि वन कैनॉट चेंज जब तक हम जीवन का बेसिस नहीं बदलेंगे। आप किसी पार्टी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सिस्टम से नहीं बदल सकते हैं संसार को। आप चाहते हैं कि ये अलाइनमेंट हो जाए, वो गवर्नमेंट आ जाए, ये सिस्टम, मनुष्य नहीं बदलेगा तो कैसे बदलेंगे? आप एक लीडर को हटा देंगे, दूसरा लीडर आएगा, वो भी ईगो से चल रहा है, आप उसको हटा देंगे, तीसरा आएगा। तो अल्टीमेटली वो जो कार्य है, जब तक श्री अरविंद का मुख्य कार्य क्या है स्पष्ट होना चाहिए। श्री अरविंद वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन किस प्रकार से? गवर्नमेंट, सिस्टम्स, मशीनरी, इसको बदल के नहीं। तो ये जो प्रयास है हम लोगों का, पहली चीज स्पष्ट होनी चाहिए, फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने चाहिए कि हम जीवन को बाहर से बदल के इसको नहीं बदल सकते हैं। हमको अंदर में चेंज होना है, स्वयं को चेंज करना है, और वही हमारे हाथ में है। तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ये नहीं कि हम किसी बाहरी मैकेनिज्म से, कोई गवर्नमेंट चेंज करके, सिस्टम्स चेंज करके, मशीनरी चेंज करके, इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करके हम इस संसार को बदलें। तो ये बेसिक्स, फेथ, विल, इसका आधार क्या रहेगा? कौन है जिनके द्वारा हमारे अंदर ये चेंज आएगा? ओनली द डिवाइन मदर। तो ये भी हमारे अंदर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि देयर इज नो अदर वे वी कैन चेंज एक्सेप्ट बाय सरेंडर टू द डिवाइन मदर। तो ये फंडामेंटल जब हमारे क्लियर हो जाते हैं, तब हम दैनंदिनी की बात कर सकते हैं। नहीं तो हम सब कुछ सही कर रहे हैं, रोज सुबह उठ करके हम मेडिटेशन कर रहे हैं, आश्रम में जो हैं वो जाके समाधि पे क्लीनिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल्स अगर हमारे क्लियर नहीं है तो वो सब हमारे अल्टीमेटली ईगो को ही पोषित कर सकता है। और इसके कितने एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल मैंने बताया, और भी उदाहरण हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अब जब ये हमारा बेसिक्स क्लियर है कि हमारे अंदर फेथ, विल, सरेंडर, और एक चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, जो डिवाइडेड विल, श्री अरविंद माता जी इसको कहते हैं सिंसेरिटी, सेंट्रल सिंसेरिटी। इनसिंसेरिटीज नेचर में बहुत सारी हैं, सेंट्रल सिंसेरिटी क्लियर होनी चाहिए, यानी लक्ष्य एक होना चाहिए। लक्ष्य एक है, आपके हाथ कांप रहे हैं, धनुष की आपकी ढीली है, ये सब आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप दो लक्ष्य को नहीं साध सकते हैं। हम लक्ष्य एक होना चाहिए। आपका धनुष बार बार टूट रहा है, आपने देखा होगा महाभारत में कि वो धनुष टूट गया तो वो फिर क्या करता है, नया धनुष उठाता है, उसको ठीक करता है, स्ट्रिंग को ठीक करता है। यानी आपका इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि लक्ष्य क्या चीज़ है जो आपको भेदना है। तो वो लक्ष्य हमारी कोर एस्पिरेशन है। नाउ एक बार ये चीज़ें हमारे जीवन में स्पष्ट हो जाएं, और ये स्पष्ट हो जाए सबसे बड़ा कि हम कोई भी बाहरी चेंज, अंदर के चेंज के साथ वो स्पॉन्टेनियस आना चाहिए। अब इसके हम उदाहरण ले सकते हैं कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यदि हम ऐसे वस्त्र पहनने लगेंगे, यदि हम अपने कमरे में रहेंगे, यदि हम किसी से नहीं मिलेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, तो हम योगी बन रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये चीज़ नहीं, ये अपने आप ड्रॉप होना चाहिए। ये चीज़ें कुछ हद तक हम इसको, यस ऑफ कोर्स, एब्जॉर्प्शन, हमारी पूरी ऊर्जा अगर इन चीज़ों में लग रही है तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट ए हेल्दी थिंग। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे भोजन, कुछ समय पहले किसी ने पूछा कि माता जी ने चिकन क्यों अलाउ किया था, तो पहले तो मैं ये कह दूं कि माता जी ने कोई आश्रमाइट को चिकन नहीं बोला था। वो केवल उन लोगों के लिए था जो बीमार थे, या अगर कोई बहुत एक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें भी माँ ने मना किया था। लेकिन जब पूछा गया उनसे कि नहीं हम देना चाहते हैं उनकी मसल डेवलपमेंट के लिए, तो माँ किसी भी चीज़ से बंधी नहीं है, किसी रिजिड आइडिया से नहीं बंधी है, किसी रिजिड ओपिनियन से नहीं बंधी है, तो उन्होंने स्वीकृति दी थी। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा है कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम बाहर से इस चीज़ का परित्याग हमने कर दिया, अंदर में वो वृत्ति है, तो ये काफ़ी नहीं है। हमको करना क्या है, दोनों लेवल्स पे। बाहर से परित्याग किया, हो सकता है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो, कुछ लोग ऐसा उनके लिए इजी होता है, लेकिन अंदर की वृत्ति अगर चल रही है, वो उसका परित्याग नहीं किया है, तो फिर से जैसे आप
कोई वृक्ष है, उसको ऊपर से आप काट देते हैं, लेकिन रूट्स हैं वो बाहर बार बार आएंगे। तो इस योग में परसिवरेंस, एंड्योरेंस, क्योंकि रूट्स जो हैं वो अवचेतन में, हमारी प्रकृति के जो रूट्स हैं, रूपांतरण की सबसे बड़ी बाधा ये है कि वो हमारे अवचेतन में रूट्स हैं, और उस रूट्स तक हम उसको नहीं उखाड़ सकते मानव मन के या मानव तपस्या से। इट इज़ ओनली द डिवाइन मदर्स ग्रेस जो इस चीज़ को समूल निकाल करके नष्ट कर सकती है, या उनका प्रकाश जो उसमें जा करके। तो हमें हर अवस्था में माँ को बुलाते रहना है, ऑफर करते रहना है। तो ये इस योग के मूल एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये क्लियर होने चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि इस आधार पर हमारी दैनिक जीवन कैसा हो। तो हम उठते हैं, आंखें खुलती है हमारी, तो आंखें तो खुलती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है, ये इंडिकेट करता है कि हम योग में कितने निष्ठ हैं। किसका विचार आता है, कौन सा विचार आता है। तो वहां पे सबसे पहली चीज होनी चाहिए, प्रारंभ हो माता जी के साथ। माँ कहती हैं इवन अगर तुम स्टार्ट एंड एंड द डे विद रिमेम्बरेंस ऑफ द मदर, तो वही बहुत बढ़िया चीज है। जस्ट टू स्टार्ट, एक बड़ी सुंदर एक टॉक है नवजात जी की, हाफ एन आवर विद द डिवाइन। भगवान को थोड़ा सा तो दे दो, वो आप बाकी तो वो खुद ही ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है। तो आप थोड़ा तो शुरू करो। ये चीज दुर्योधन जानता था। श्री कृष्ण ने कहा 5 गांव दे दो, कहा नहीं नहीं आप 5 गांव से शुरू करोगे लेकिन सब ले लोगे। तो श्री कृष्ण ने कहा लूंगा तो मैं वैसे भी सब, क्योंकि है ही मेरा, लेकिन मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं कि तू जॉय ऑफ ऑफरिंग। सो लेट अस स्टार्ट ओपनिंग ए विंडो। जब हम सुबह उठते हैं तो हम किस अवस्था में उठते हैं। माँ कहती हैं कि हमारे हृदय में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, पहली चीज। लेकिन ये बेसिक साथ में फंडामेंटल्स की बात हो गई है। ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, कृतज्ञता की। हे माँ, ग्रैटिट्यूड किस लिए? हे माँ, तुम हो, तुमने हमको पथ पर बुलाया है, इससे अधिक और क्या चाहिए। तीसरा, एक दिन और मिला है मुझे अपने आप को चेंज करने का। कल तक मैं चेंज नहीं कर पाया, हो सकता है मैं आज चेंज कर लूँ अपने आप को, कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो आगे बढ़ूंगा। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड क्योंकि वो सब आपने मुझे उपलब्ध कराया है, चाहे बाहर के जीवन में, अंदर के जीवन में, जो मेरे जीवन को आगे पोषित कर सके। लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि लेकिन एक गरीब आदमी योग कैसे करेगा। क्यों? कबीरदास जी का एग्जाम्पल नहीं है, सुदामा का एग्जाम्पल नहीं है। आपकी डेली नीड्स की चीज भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमारी ऊर्जा उस तरफ मुड़ रही है, आश्रम का पर्पस तो यही था कि डेली नीड्स आपकी प्रोवाइड हो रही है, अब आप अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाइए। सो प्रारंभ में सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड। आज हम हेल्दी उठ गए, ग्रैटिट्यूड। हेल्दी नहीं उठे तो भी ग्रैटिट्यूड। तो क्यों ग्रैटिट्यूड? भाई हम नॉर्मल ढंग से योग नहीं कर रहे थे, तो रोग के माध्यम से भगवान हमें ले जा रहे हैं। एक बड़ी ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे अपनी कहानी की, उनको एक बार पैरालिसिस हो गया। वो आए थे आश्रम में, 2 साल रहे, नहीं रह पाए, फिर विवाह वगैरह किया, बच्चे हुए अच्छे से। लेकिन ये अंदर की यात्रा तो कभी रुकती नहीं है, एक बार शुरू हो जाए। तो मुझे बता रहे थे कि फिर मैं बड़ा रेस्टलेस आदमी था, बहुत घूमता था इधर उधर, गाड़ी लेके यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। मुझे स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस। तो फिर उनको कुछ समय तो बुरा लगा। फिर उन्होंने कहा असल में माँ चाहती हैं कि अब मैं बस उनके ऊपर ध्यान दूँ। अब वो पैरालिटिक व्यक्ति ने अपना जीवन जैसे जोड़ा माँ के साथ, वो अद्भुत था, एक उदाहरण था। लेकिन हमें उससे गुजरने की जरूरत ना पड़े, हमें सनलिट पाथ से जाएं, ये माँ चाहती हैं। लेकिन थ्रू आउट द डे एटीट्यूड क्या है? हम जीवन से कंप्लेन करते हुए जा सकते हैं, उफ मुझे ही क्यों चुना है भगवान ने कष्ट के लिए। अब देखिए एटीट्यूड की बात की। एक और दुर्योधन था, धृतराष्ट्र था, सब कुछ था, लेकिन कंप्लेन करते रहे। कर्ण था, कर्ण और अर्जुन में सबसे बड़ा अंतर क्या था? अर्जुन के जीवन में भी, वो भी जब पैदा हुआ उसको मालूम नहीं था मेरे पिता, सुना है उसने, पूरे जीवन कठिनाइयाँ रही। अगर हम बाहर के जीवन को देखें तो कर्ण का जीवन फिर भी अच्छा था, कम से कम एक पेरेंट्स का छाया थी, और उसके पिता सारथी थे स्वयं इनके भीष्म पितामह के। तो ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी, ही इज ए बिग पर्सन, मतलब वो तो एकदम VIP ड्राइवर हैं। तो देखा जाए बाहर से तो सुख सुविधाएं भी थी, आगे उनको सीखने को भी मिल गई धनुर्विद्या। पर वो दिमाग में कंप्लेन करते रहे कि एक तो मेरी मम्मी नहीं मुझे मालूम है, दूसरी कंप्लेन करते रहे कि मैं प्रूव करना चाहता हूँ अपने को कि मैं अर्जुन से बड़ा हूँ। तो इस कंप्लेनिंग नेचर के कारण सब कुछ होते हुए उन्होंने सब कुछ खो दिया। इतनी इग्नोबल डेथ मिली,
सब कुछ होते हुए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अर्जुन का नेचर, द्रौपदी का, कि जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धा को, भगवान को, अपने धर्म को नहीं त्यागा। तो ये दो एटीट्यूड होते हैं हमारे पास जीवन में। एक है ग्रैटिट्यूड का जीवन, कि जो भी मिल रहा है प्रभु हम स्वीकार कर रहे हैं और उसको समर्पण, हम आपको कृपा के रूप में ले रहे हैं। दूसरा एटीट्यूड है कंप्लेन और ग्रम्बल का एटीट्यूड। तो माँ कहती, व्हेन यू कंप्लेन एंड ग्रम्बल ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस बिगिन टू एंटर इनटू यू। सो ये जब हम शुरू हो तो ग्रैटिट्यूड, यानी हमने क्या किया, अपने एटीट्यूड को सही दिशा दे दी। अब पूरे दिन अब हमको इसी एटीट्यूड में रहना है। ये नहीं कि अभी हमने कह दिया उसके बाद ओ मेरे लाइफ में क्या हुआ, मेरे जीवन में कुछ नहीं। ग्रैटिट्यूड, हम नहीं जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो माइंड अपने सीमित उससे करता है। उसके बाद हम उठे, स्नान करने तैयार होने जाते हैं। इस पर तो उदारदा की कहानी सबको पता है कि माता जी से उदारदा ने कहा मैं कैसा योग कर रहा हूँ। माँ ने कहा ठीक ठाक कर रहे हो 20 साल के बाद। ठीक ठाक, हाँ बेटर हो सकता था क्या, मतलब क्या गलती कर रहा हूं मैं। गलती की बात नहीं है, भगवान की डिक्शनरी में गलत सही नहीं होता है। भगवान की डिक्शनरी में केवल ये होता है कि तुम मेरे करीब आ रहे हो या दूर जा रहे हो, बस, वेरी सिंपल। तो क्या गड़बड़ है माँ? तो कहते हैं कि तुम सुबह उठ के क्या करते हो? बाथरूम जाता हूँ माँ। क्या करते हो? ब्रश करता हूँ माँ। कैसे करते हो माँ? अपने परफेक्शन की बात कही है ना, तो मैं ब्रश को पकड़ के परफेक्ट ढंग से करता हूँ। अब ये वर्ड्स नहीं बोले उन्होंने, पर थोड़ी हम लोग पोइटिक लिबर्टी ले सकते हैं बात को कन्वे करने के लिए। तो फिर उनसे माँ कहती सब गलत। तो क्या करना चाहिए माँ? तुम ब्रश किस लिए करते हो? तो मुझे स्मरण करो, ऑफर करो, स्नान करते हो, ये सब समय उनका स्मरण करने के लिए, ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए जितने भी। और फिर तुम तैयार होते हो, क्यों तैयार हो रहे हो? इम्प्रेस करने के लिए संसार को, अच्छे दिखने के लिए। एक वो कुछ लोग जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार ड्रेस करने लगते हैं। श्री अरविंद रिनंसिएशन के चैप्टर में, सिंथेसिस ऑफ योग में ये बताते हैं कि ये इतनी सूक्ष्म चीज है त्याग, और अहंकार इतना भयानक होता है कि व्यक्ति उस प्रकार की ड्रेस पहनने लगता है जो उसको उस परिवेश में लोगों की नजरों में ऊंचा उठाएगी। कुछ लोग हैं जो विदेश जाएंगे तो वो अपना टाई सूट बूट पहन के, या उनको क्यों, क्योंकि उनकी नजरों में हम ऊंचा उठेंगे। एग्जैक्टली सेम टेंडेंसी है कि हम आश्रम में रहेंगे तो हम सफेद कपड़ा पहनेंगे, तो उससे क्या है, लोग कहेंगे बहुत बड़े साधक हैं। इट्स द सेम टेंडेंसी, दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर, सादगी हमारे अंदर की चीज है। हम बाहर से कपड़ों से अगर सादगी मनुष्य की निर्धारित होती तो बहुत आसान था, हम सब लोग 7 जोड़ी सफेद कपड़ा पहन लेते, दिन रात पहनते, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते। तो ये एक एटीट्यूड हमको अपना सही रखना है पूरे दिन जितनी भी एक्टिविटीज होंगी। अब उसके बाद हम लोग जब तैयार हो गए तो कुछ चीजें हमको जीवन में समय निकालनी चाहिए। एक है थोड़ी देर ध्यान, ये इंडिस्पेंसिबल नहीं है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में 2 चीजें माँ बताती हैं। मेडिटेशन क्या होता है, एक हम थॉट को लेते हैं और उसके चारों तरफ हमारा माइंड इधर उधर जा रहा है, लेकिन उस थॉट को केंद्र में पकड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टॉक, केंद्र में क्या है, हम दैनिक जीवन योग में कैसे बनाएं, ये मेडिटेशन है। कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन वो है जब जो लोग पहले और बाद में करते हैं माँ माँ माँ, अब वो एक आइडिया हो गया जिसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते जा रहे हैं। तो ये दोनों में एक मूलभूत अंतर है। तो मेडिटेशन के लिए अगर हम आंख मूंद के एक उस पर नहीं कर सकते हैं तो हम सावित्री पढ़ सकते हैं, माता जी की कोई पुस्तक है प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। तो अब हम क्या हो रहा है, हमारा माइंड एक्टिवली एक, और हम उस पर रिफ्लेक्ट करें, हमने जो पढ़ा है थोड़ी देर भी रिफ्लेक्ट करें, नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट एक क्वाइटनिंग, जस्ट अपने आप को शांत स्थिर करके वी कीप ऑन ओपनिंग आवर सेल्स टू द मदर। सबसे सुंदर है कि जस्ट टू ओपन वन सेल्फ टू द मदर। इस ओपन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, माँ के नाम का स्मरण करना, ऑफर करना, एस्पायर करना, साइलेंस के लिए, पीस के लिए, प्रकाश के लिए, हारमोनी के लिए, ये थोड़ा समय हमको निकालना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो फिर योग नहीं करें, जीवन जिए। तो जीवन को अगर योग बनाना है तो यही तो पूरी बात होती है कि हम रियली ये चाहते हैं कि नहीं चाहते। हम चाहते हैं तो टाइम निकल जाएगा, लोगों के पास हर चीज के लिए टाइम होता है। मित्र अगर अभी आएगा तो देखिए आप, लोग 4 घंटे निकाल लेंगे, डिनर पार्टी है तो टाइम निकाल लेंगे, सब चीज के लिए टाइम होता है। लेकिन जब बात आती है मेडिटेशन, क्या करें, हमको टाइम नहीं मिलता है, ये बात तो सही नहीं है।
थोड़ी देर, 10 मिनट। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है, 1 घड़ी या 2 घड़ी आधों में पुनियाद। 2 मिनट भगवान तुम्हारा हो, बाकी मिनट तो वो खींच लेंगे आपको, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। खैर वो, और दूसरी चीज जो हम लोगों को रोज अपने रूटीन में डालनी चाहिए वो है रीडिंग समथिंग फ्रॉम मदर एंड श्री अरबिंदो। ये कि ये बहुत कठिन है, ये सब माइंड की एक्सक्यूज है। हम वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक एनालिसिस कोरोना की देख सकते हैं, जो कोई यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ वैक्सीन, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? सिंपल बातें कह रहे हैं, बहुत सरल बातें कह रहे हैं। अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाओ, पूर्ण कैसे बनाओ। ठीक है, उनकी भाषा कठिन लगती है, तो माँ उस चीज को कितने सुंदर सुंदर ढंग से कहती हैं। भोजन कैसे करो, सोना कैसे करो। तो ये हमें माता जी की कोई पुस्तक उठा लें, उसमें कोई इसका बात नहीं है कि हम तो लाइव डिवाइन रोज पढ़ते हैं, ये कोई ईगो की चीज़ नहीं है, जो आपको नेचुरल लगे। और सेम चीज़ है, आप माता जी की वाणी में भी वही कॉन्शियसनेस है, श्री अरविंद की वाणी में भी वही कॉन्शियसनेस है, दोनों एक है। बल्कि माता जी की वाणी अगर आप देखें, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहता हूँ मदर्स कन्वर्सेशंस आर 1 स्टेप अहेड। कारण क्या है? श्री अरविंद की सारी राइटिंग्स 1914 से, मेजोरिटी लेटर्स को आप छोड़ दीजिए, 14 से 20 के बीच में है। तब श्री अरविंद एसेंशन टुवर्ड सुपर माइंड, 20 के बाद 1920 में एक पत्र है जहां वो लिखते हैं, इन द फर्स्ट लेयर्स ऑफ द सुपर माइंड आई एम एंटरिंग। तो वो एक एसेंशन की लेखनी, अगर आप उनको पढ़ें तो एसेंशन होता है माइंड का। इसलिए लोग सो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि वो किस रीजन ऑफ लाइट में प्रवेश कर रहे हैं, अनलेस वी आर यूज्ड टू इट। और माता जी की राइटिंग क्या है? डिसेंट ऑफ ग्रेस। वो कब से हैं? 1929, 19 पहले की भी हैं, पर 20 माता जी ऑलरेडी सुपर माइंड में प्रवेश कर गई हैं। अब क्या है, 1929 में बच्चे पूछ रहे हैं उनसे कि माँ योग कैसे करें। अब वो क्या है? डिसेंट ऑफ ग्रेस, यानी वो उस ट्रुथ को चैनलाइज कर रही हैं। इसीलिए जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आपने क्यों ये सब लिखा, तो वो क्या कहते हैं? बिकॉज सर्टेन थॉट्स वेयर कमिंग इन टू माई माइंड एंड आई हैड टू एक्सप्रेस देम। कहीं श्री अरविंद ये नहीं लिखते हैं कि मैंने इसलिए लिखा कि हाँ ऑफकोर्स हमको पढ़नी चाहिए क्योंकि वो एसेंशन में सहायक है, लेकिन श्री अरविंद ने इस प्रयोजन से नहीं लिखा था। लेकिन माता जी से जब पूछा कि आपने क्यों ये सब कन्वर्सेशंस किए, माँ कहती हैं बिकॉज कॉन्शियसनेस, एक ही शब्द, ताकि वो तुम्हारे अंदर दे आर ए फोर्स इन एक्शन। जब माँ से किसी ने पूछा उनकी राइटिंग्स के बारे में, तो माँ कहती हैं यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आई स्पीक इज नॉट जस्ट ए टीचिंग, दे आर ऑलवेज ए फोर्स इन एक्शन। तो प्रयोजन ही अलग है। श्री अरविंद की राइटिंग्स भी फोर्स हैं, लेकिन जब माँ 29, फिर बाद में 50 ऑनवर्ड्स, फिर 56 के बाद जब सुपर माइंड मैनिफेस्ट कर रहा है, तो अगर हम देखें तो एक्चुअली अगर मेरे से कोई पूछे कि आउट ऑफ द 2 अगर मेरे पास एक चॉइस हो, तो आई वुड से रीड द मदर। इट इज सिंपल एंड इट इज मोर एडवांस। दोनों चीजें एक साथ हैं, क्योंकि वो उसमें समावेश है। साधक उस समय आने लगे हैं। 14 to 20 श्री अरविंद उस आइडियाज को सीड के रूप में सारे संसार में बिखेर रहे हैं। वही आइडिया है, वही ट्रूथ है, दोनों में अंतर नहीं है, किंतु वो सारे विश्व में जा रहा है। लेकिन माता जी वो सारे प्रकाश को बटोर करके चैनलाइज करके हमको दे रही हैं। श्री अरविंद की राइटिंग्स पढ़ेंगे तो हमको उस विश्व चेतना में जागृत होना है। वहां से उस प्रकाश के कणों को देख के आनंद आता है, गैलेक्सी में ले जाते हैं, मिल्की वे का आपको दर्शन हो रहा है, बहुत सुंदर है। लेकिन माता जी मिल्की वे की सारे प्रकाश, सारी ऊर्जा को हमारे सामने लाकर एक पात्र में परोस के दे रही हैं, कहती खाओ बच्चे। तो वी मस्ट रीड एवरी डे। अच्छा, उसमें भी एक चीज है कि कौन सी पुस्तक, अगर एक पुस्तक की चॉइस हो, सावित्री एंड प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। सावित्री तो अंत तक एक ही पुस्तक है जिसको श्री अरविंद कहते हैं माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। और 1950, 2 हफ्ते बिफोर हिज फिजिकल विड्रॉल, श्री अरविंद सावित्री पर वर्क करते रहे। स्वयं कहते हैं इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। और माता जी कहती हैं सावित्री के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा है, मोनादा की किताब है, उसमें सब कुछ है, इट इज़ मार्वेलस। कहती है सावित्री अलोन तो मैं पूरे योग में, योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतिम लेवल तक ले जा सकती हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ए गाइड। बट रीड द ओरिजिनल। मंत्रों को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, कितने भी सुंदर रिद्म हो, तो रीड द ओरिजिनल। इंग्लिश नहीं आती, इतनी तो आती है, नहीं आती सीख लें, नहीं भी है सुन तो सुन सकते हैं हम। माता जी की वाणी में सावित्री है, तो सावित्री का सेवन, सावित्री का रसपान। और दूसरी पुस्तक
माता जी की प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, सेम चीज़ है बट बड़े सुंदर ढंग से. सो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में पूरा योग है. तो ये हमें रोज समय निकाल कर, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि ये चलो समझ नहीं आती, नींद आ रही थी, सब चीज़ के लिए टाइम है तो वी मस्ट टेक आउट. तो ये हमारे जीवन के डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए. उसके बाद हम काम करने जाते हैं. अब काम क्या है? काम हम जनरली समझते हैं ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, जॉब, या घर में जो महिलाएं हैं कुकिंग वुकिंग, उसको काम कहते हैं. हर ऊर्जा, विचार, भावना, संकल्प और बाहरी काम, ये सब काम है, कर्म है. जो भी ऊर्जा हमारे अंदर से निकल रही है, यानी बाहर के काम के साथ साथ किस विचार, किस भावना, किस मोटिव से हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. मोटिव को कैच करना है. तो माता जी यहां पर कहती है बी कॉन्शियस. ये काम हम क्यों कर रहे हैं? माता जी एग्जाम्पल देती हैं कि तुम लोग, बताती पहले कि आश्रम का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो एक अद्भुत ऊर्जा से सरचार्ज्ड है, समाधि के पास विशेष रूप से. फिर माँ बच्चों को पूछती हैं, क्या तुम लोगों को मालूम है तुम लोग क्यों जाते हो? क्या कभी तुमने कॉन्शियस होके पूछा कि मैं समाधि पे क्यों जाता हूं, मैं क्यों वहां प्रणाम करता हूं? सब मैकेनिकल हो जाता है. तो हमें कॉन्शियसली, जब हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम क्यों जा रहे हैं, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि हम गए, चले आए, हमने अपना काम कर दिया, 2 मिनट माथा टेक दिया, बाकी अब भगवान की समस्या है. वो 2 मिनट में जीवन बदला जा सकता है. श्री अरविंद के सामने लोग खड़े होते थे कुछ क्षणों के लिए, एंड इट वॉज ए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस. तो हमारे अंदर ये सब कॉन्शियस होना कर्म में, क्यों हम कर रहे हैं और फिर कैसे कर रहे हैं. अगर वो कर्म पूजा है तो हम कैसे करेंगे? चाहे वो भोजन परोसना हो. भोजन हम 2 प्रकार से परोस सकते हैं. एक, चलो चलो आगे बढ़ो, ये लो, ऐसे उठाया डाला, उसमें विचार चल रहा हमारा, ज़्यादा तो नहीं दे दिया, तुम ये क्यों. ये ऑब्जर्वेशन के साथ हम कैसे माँ की सेवा कर रहे हैं. मैंने देखा है इस चीज़ को, सब जगह इस चीज़ को देखा है कि भोजन परोसा जा रहा है लेकिन ये विचार क्या चल रहा है, ये देखो ये इतना ज़्यादा क्यों ले रहा है. हमारा विचार तो माँ अन्नपूर्णा का, कि हम तो केवल दास हैं. भोजन किसका है? माता जी के अक्षय पात्र से आ रहा है. स्टोरी है ना माता जी की, जब एक बार धन धान्य की बड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो माता जी ने कहा था, अच्छा वो बोरी वहाँ रखी है, उसमें से जितना निकाल लो. और वो बोरी में जितना निकला वो इतना निकला कि सबको खिला दिया गया. तो ये माता जी का भोजन है, माता जी के अक्षय पात्र से जब हम उसको देते हैं तो हमारे अंदर कैसा भाव होना चाहिए? एक स्माइल होनी चाहिए, एक हृदय के अंदर सद्भावना होनी चाहिए. एक लेडी है 90s में है, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक बार पूछा कि डॉक्टर ये बताओ कि मेरी उम्र 94 हो गई है, मेरी अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई है, मेरी हेल्थ का सीक्रेट बताओ. तो मैंने वो उत्तर दे दिया जो उनको सुनना पसंद था. मैंने कहा रिसर्च करना होगा. तो बोली हाँ रिसर्च करो. वैसे वो एक चीज़ करती हैं कि आज तक डेली सावित्री पढ़ना और लिखना वो करती रहती है. तो मेरे हिसाब से तो वही सीक्रेट है. लेकिन वो इसको सीक्रेट नहीं मानती है, वो किसी और चीज़ को सीक्रेट मानती है. कहती है बचपन में मैंने ये सीखा था कि गुरुजनों के प्रति और डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और गुडविल सबके लिए होनी चाहिए. और तीसरी चीज़ बोली कि डिज़ायर नहीं होनी चाहिए. ये तो मैंने उनके देखा है कि कोई डिज़ायर नहीं है उनके अंदर. और साथ में एक गुडविल सबके लिए, सहृदयता, सद्भावना, ये हमको पोषित करती है. क्योंकि ये तो बुद्ध ने कहा है ना कि ये संसार में जाके हमारे पास आती है. दुर्भावना भी हमारे पास लौटेगी, जो हमने दिया है वो वापस आएगा. आज नहीं तो कल आएगा, किसी रूप से आएगा. जो इधर उधर जाकर के विश्व हमारे लिए, वो चीज आएगी. लेकिन वो कहाँ से आएगी तब हम कहेंगे कि ये कहाँ से आई है. कई बार ये मैं देखता हूँ लोगों का एटीट्यूड, तो मैं कहता हूँ पता नहीं है. जब बाद में ये चीज़ हिट करेगी तो फिर लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है. भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं. सॉरी, एक्सक्यूज मी, इट इज जस्ट द लॉ. हमने जो चीज़ रिलीज की थी वो मल्टीप्लाइड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आई है. इसीलिए श्री अरविंद सीमा कहते हैं हैव द एटीट्यूड ऑफ गिविंग. देने का भाव रखो. और देना आप नहीं दे रहे हो, जो माँ दे रही हैं लिटिल बिट, चाहे कोई भी चीज हो, काम में पाने का भाव नहीं. गीता ने कहा है ना कि निष्काम कर्म. निष्काम कर्म क्या है? जो डिवाइन का काम है, वो जो हमें ऊर्जा दे रहे हैं, हम उनको संसार में उन्हीं को दे रहे हैं, लेकिन अनेकों अनेकों नाम रूप के थ्रू. तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा वो तो हमको क्या चाहिए, दे रहे हैं वो इन्फिनिट दे रहे हैं. इसीलिए माँ कहती है कि हमको वो यूनिवर्सल लव, वो खुला होना चाहिए. उस यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल नॉलेज, सबके लिए हमको केवल डिवाइन की ओर टर्न करना चाहिए. संसार की तरफ क्या होना चाहिए? जेनरोसिटी, गिव.
तो काम में हमारा ये भाव हो, परफेक्शन हो, कि ऐसे नहीं कैजुअली अनकॉन्शियसली। तो इसीलिए पुराने समय के जो साधक थे क्वाइट्यूड में काम करते थे, बातचीत करते हुए, ये सब करते हुए नहीं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक एटमॉस्फेयर रहे ताकि हम माता जी को स्मरण करते हुए काम कर सकें। तो वो एटीट्यूड से जब हम काम करते हैं तो ये कर्म हमारा एक अपने आप में पूजा बन जाता है। माँ कहती है वर्क डन फॉर द डिवाइन इज प्रेयर ऑफ द बॉडी। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गीता में जिसकी मेंशन होती है, माता जी श्री अरविंद भी बताते हैं, या दो चीजें। पहला, हम वर्क का चुनाव कैसे करें। माँ कहती हैं चूज विदाउट प्रेफरेंस एंड एक्सिक्यूट विदाउट डिजायर। नहीं, हम तो ये वाला काम करेंगे, हमारी मर्जी का काम नहीं है। अरे यही तो पहला स्टेप है कि माँ जो काम देंगी हम उसको करेंगे, बड़ा छोटा मान के नहीं। प्लेजर मुझे मिल रहा है कि नहीं, इससे नहीं। माँ कहती है डू नॉट डू ए वर्क फॉर द सेक ऑफ प्लेजर बट टेक प्लेजर इन ऑल यू डू। तो इस भाव से अब जो भी हमारे हाथ में आ गया उसको हम प्लेजर लेके करें। वो छोटा बड़ा, ये तो छोटा काम है, वो बड़ा काम है, उसको देखो वो तो डिपार्टमेंट का हेड बना हुआ है, मैं तो यहाँ कर्मचारी हूँ। कर्मचारी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये असली काम तो कर्मचारी करता है, प्रोग्रेस तो उसकी होती है। जो हेड है वो तो बॉस बन के अपने ईगो को पोषित कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कर्मचारी बनना तो सौभाग्य है भगवान का, क्योंकि हेड भगवान तो है नहीं, केवल हेड है। कर्मचारी तो हार्ट भी है वो पैशन भी है, एनर्जीज भी है। तो इस प्रकार से हमको इस भाव से, और एक और चीज जो कर्म में कहते हैं वो है यज्ञार्थ। कर्म इज फॉर प्यूरिफिकेशन, ऑल एक्शन। प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि हमको उस काम को क्रूड से रिफाइन 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 रिफाइन, वही काम है। और आप देखेंगे कि जीवन में एक ही चीज बार बार लौट के आती है। माता जी इसके बारे में कहती हैं 1000 times यू हैव टू बी विलिंग टू डू द सेम थिंग अगेन। क्यों? क्योंकि वो क्रूड थी, थोड़ी रिफाइन हुई, थोड़ी रिफाइन हुई। कुछ चीजें होंगी जिनको इन्फिनिट टाइम्स रिफाइन होंगी, छोटी छोटी चीज उसमें रिफाइन होंगी। तो वो रिफाइनमेंट की जो प्रोसेस है जो यज्ञ के द्वारा, वो कब होती है? जब हम किसी भी काम को स्वार्थ के लिए नहीं करते, अर्पण करके करते हैं। कोई भी काम हो, लिटरली कोई भी काम। और जब हम उसको अर्पण करके करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने क्रूडनेस को त्यागता हुआ पहले वो मानवोचित बनता है, फिर दिव्यत्व की ओर बढ़ता है, फिर बाद में दिव्य बन जाता है। दिस इज द प्रोसेस। और ये लॉन्ग प्रोसेस है, वो एक दिन में एक बार में नहीं होती है। तो हम अगर काम को, कर्म को करें यज्ञार्थ, यानी किसी भी काम को अपने निज के लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं करें। इट शुड बी डन ओनली एज ए डेडिकेशन टू द इटर्नल। इटर्नली ना, इसको लग रहा है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। दूसरा कौन है इस संसार में? एक जगह शेरविन सिंथेसिस में लिखते हैं कि तुम किसी को गिफ्ट भी दे रहे हो या तुम्हारे पास आ रहा है, भाव ये होना चाहिए कि तुम्हें भगवान से आ रहा है और तुम भगवान को दे रहे हो। वो क्या करेगा ये उसकी समस्या है, तुमने भगवान को दिया है। तो श्री अरविंद कहते हैं इवन व्हेन इट इज रिजेक्टेड बाय द इमीडिएट रिसिपिएंट। आपने किसी को दिया और उसने कहा ये क्या दिया मुझे, फेंक दिया, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार किया है क्योंकि तुमने इस भाव से दिया कि मैं भगवान को दे रहा हूं या भगवान को दे रही हूं। जब इस भाव से आप देते हैं तो एक साधारण चीज, गिफ्ट्स हम जीवन में आदान प्रदान करते रहते हैं, वो भगवान को हमने दिया है। दूसरा, जब हम रिसीव करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा इसने मुझे ये दिया था, अब मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, वहाँ से ये आया था। एक इंडिया में तो बहुत चलता है ना, वो गिफ्ट देखना, साइज, पैसा कितना, कौन सी मैरिज में किसने दिया था, जब उसके बच्चे की मैरिज होगी तब मैं इतना दूंगा, हम घर जा रहे हैं हमको लेके जाना है, ये सब। मैं ये सब में इंडल्ज नहीं करता था। तो मेरे से किसी ने पूछा कि क्यों, मैंने कहा माता जी दे रही हैं, आई डोंट फील कि आई एम ऑब्लाइज्ड टू गिव। जब देना है तो वो अंदर से आएगी, जो आप दे सकते हैं आप दीजिए, और जब दीजिए तो बिना कैलकुलेशन के दीजिए। ये कैलकुलेशन कि उसने मुझे ये दिया इसलिए मैं उसको ये दूं, नहीं, ये अंतः प्रेरणा से दीजिए। और जब दिया तो फिर ये नहीं कि मैंने दिया। रहीम वो दे रहे थे ना, तो कहते ना वो हाथ ऐसे करके दे रहे हैं, आंखें नीची करके। तो तुलसीदास ने पूछा ये क्या है, आप जितना ऊंचा हाथ उठा रहे हो देने के लिए उतना आंखें नीची कर रहे हो। कहते हैं बिकॉज लोग समझ रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, इससे मुझे बहुत शर्म आ रही है, ह्यूमिलिटी आ रही है, तो मैं आंखें और नीची कर रहा हूँ कि भाई मैं नहीं दे रहा हूँ, कोई और दे रहा है। ये एक भाव है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इस एटीट्यूड को रखना। लेकिन पूरे समय कर्म मैंने किया, देखो उसने मेरे साथ क्या किया, देखो उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, देखो उसने अंत में मेरे कंप्लेन नहीं किया, ये सब भाव
आएंगे क्योंकि वो मानवोचित है, जाने चाहिए क्योंकि वो देवोचित नहीं है। इसको रिजेक्ट करना है, कर्म को नहीं रिजेक्ट करना है। कर्म तो मार्ग है, कर्म तो साधन है, कर्म तो हमारा द्वार खोलता है। कर्म को ही रिजेक्ट कर देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सारे काम, अब देखिए पूरे दिन आपका जॉब हो गया, अंदर का, घर का, सब कुछ। इसके साथ में कर्म के साथ एक और चीज है, रेस्ट, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, ये भी जरूरी है। गीता कहती युक्त आहार विहारस्य। हमको वर्कaholic नहीं बन जाना है, क्योंकि भगवान केवल कर्म में नहीं है, भगवान शांति में भी है। तो रिलैक्सेशन क्या है? जब आप बैठकर उनकी अनंतता, विशालता में प्रवेश करते हैं। तो रिलैक्सेशन वो नहीं है कि हम बैठ करके गपशप कर रहे हैं, ये कॉमन पास टाइम। माँ कहती डू नॉट गॉसिप। सबसे ज़्यादा एनर्जी डिबेस होती है, पता है उसने क्या किया, पता है उसके घर में क्या हुआ, पता है उसकी बहू कैसी है, पता है उसका बेटा आजकल देखो बेकार निकला, निकम्मा निकला। ये कोई डिस्कशन होते हैं, वो रिलैक्सेशन कहते हैं। लोग बाद में जाते हैं बड़ा रिलैक्स, बाद में सिर दर्द होता है, माइग्रेन, कहते हैं डॉक्टर के पास मुझे माइग्रेन क्यों हो रहा है, सिर दर्द क्यों हो रहा है। सिर दर्दी तो आपने अपने जीवन में मोली हुई है, ये सब बोझा क्यों उठा रहे हो? जब आप बैठते हो, कोई समय मिला है। माता जी कहती हैं देर आर नंबर ऑफ मोमेंट्स व्हेन वी ओपन विंडोज ओपन टू द इन्फिनिट। 2 मिनट का समय मिला, व्हाट्सएप तो खैर इनवर्डली व्हेन यू ओपन, उसके बाद वो बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस रहती है हमेशा। बट ओपन टू द इन्फिनिट, सिट जस्ट क्वाइटली 1 मिनट, हाफ अ मिनट, समय तो इतना तो मिलता ही है। और दैट टाइम जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स इन द मदर, थिंक ऑफ मदर, रिलैक्स इन द इन्फिनिट, थिंक ऑफ समथिंग वास्ट। कोई विशाल समुद्र के बारे में, आकाश के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, जीवन की विशालता के बारे में, गहनता के बारे में अभिप्सारत होके। सो ये सब मोमेंट्स हमें जीवन के रिवार्ड्स हैं, वो गिफ्ट्स हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये रिलैक्स। और तीसरी चीज जो जरूरी है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, क्योंकि अगर बॉडी का बेस ठीक नहीं है तो हम अंदर तो सब एक्सपीरियंस कर लेंगे, पर अगर कर लिया तो इतना आसान नहीं है। पर जब वो बाहर उतरेगा तो हमारा शरीर के एक एक तार हिल जाएंगे। साधारण जॉय को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी पीड़ा से हमारे आंख से टप टप गंगा जमुना। तो जब महागंगा उतरेगी, महासमुद्र, तो वी हैव टू लर्न टू एवरी डे फिजिकल एक्सरसाइज। इस योग में तो इट शुड बी अ मस्ट। ये नहीं लोग कहते हैं हमने 15 मिनट आसन किए, ये क्या है? आसन करिए, वो तो अलग आसन है। जो हठ योग वाला आसन है वो घंटों करते हैं लोग। विगरस वर्कआउट, माता जी कहती हैं फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी हैव फाउंड दैट नो वन सिस्टम ऑफ एक्सरसाइजेज कैन बी कॉल्ड योगिक। लोग कहते हैं ना आसन, योग आसन। माता जी से जब किसी ने पूछा हठ योग के बारे में, कहती है फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी हैव फाउंड that no one particular set of exercises can be termed yogic. It is the attitude that makes an exercise yogic or not. तो attitude क्या है? माँ बताती, you are climbing up and down the stairs, you are taking a walk. Simple exercise, walk. लोग कहते हैं कि अब तो डॉक्टर भी बताते हैं half an hour walk every day, 40 minutes maximum, 5 days a week, हेल्थ के लिए अच्छा है। आपको एक्सरसाइज मतलब डंबल नहीं उठाना है, ये तो फिर वही हो गया कि हम बनना चाहते हैं दारा सिंह और रंधावा, जरूरत नहीं है। बट इफ वन इज इंक्लाइंड इट्स डिफरेंट थिंग। बट आप एक बेसिक एक्सरसाइज 40 मिनट्स की वर्कआउट तो हर व्यक्ति कर सकता है। हाफ एन आवर आप नहीं करेंगे तो इवन शरीर तो एंजॉयमेंट का भी साधन वही है। यू कांट एंजॉय लाइफ, इवन जिनके लिए एंजॉयमेंट, तो भगवान की शक्ति तो बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद ने अपने अनुभव से ही बताया ना कि लेट द यूथ ऑफ इंडिया लर्न टू प्ले फुटबॉल, दे शुड हैव बॉडी ऑफ स्टील, नर्व्स ऑफ स्टील। गीता तो पढ़ी हुई है, बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन शरीर को नेग्लेक्ट करें। गीता पे बड़े लेक्चर दे रहे हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, तोंद निकली हुई है। मुझे वर्कआउट करना है इस पर, थोड़ा सा तो करिए। माने एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। देन भोजन, भोजन में भी माँ बताती हैं रिमेंबर एंड ऑफर। भोजन करने के पहले कि ये हमारे जो भी मैं खा रहा हूँ ये जा रहा है आपको ही ऑफर हो। 2 मिनट, जस्ट फ्यू मोमेंट्स, बाहर से कुछ नहीं कि हाथ में पानी लेकर के, ये सब जस्ट इनवर्डली ग्रैटिट्यूड ऑफरिंग, देन वी ईट। दिस इज अ गिफ्ट कमिंग, फूड गिवन बाई मदर अन्नपूर्णा। लक्ष्मी जी का वो उड़ीसा में है ना कि जो
जगन्नाथपुरी में प्रसाद कौन बनाता है? माँ लक्ष्मी बनाती है। तो अब माँ लक्ष्मी तो अब हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, पर अगर हम याद रखें कि नारायण तो हमारे अंदर भी है, और हमारी एटीट्यूड से हम जो हमारे सामने आएगा उसको हम माँ लक्ष्मी का प्रसाद बना सकते हैं। तो भोजन, और अंत में स्लीप। स्लीप अपने आप में एक पूरा जगत है, एक पूरा वर्ल्ड है। तो उसके बारे में माँ ने कहा है, कभी भी कोई बहुत उत्तेजना भरी अवस्था में, क्रोध, एक बहुत डिस्कशन करके, हीटेड डिस्कशन, एक्साइटमेंट वाली एक्टिविटी, इनके साथ नहीं सोना चाहिए। अगर हुआ है, क्योंकि मनुष्य हैं, तो थोड़ा समय दे दीजिए आप अपनी उस एक्टिविटी के, और एकदम सोने के बीच में जस्ट अलाउ, लेट द बॉडी जस्ट रिलैक्स, एंटर इनटू वाइडनेस। थोड़ी देर, थोड़ा समय, प्रैक्टिस के साथ इवन फ्यू मोमेंट्स आर इनफ, लेकिन शुरू में इट टेक सम टाइम। माइंड बहुत हीटेड अप हो गया है, हार्ट एकदम पैल्पिटेट कर रहा है, दुख आ रहा है, होता है, ये अवस्थाएं हैं, सबको आती हैं। लेकिन उस समय जस्ट ट्राई टू ऑफर दैट होल थिंग, माँ माँ माँ। फिर लास्ट में जब सोने एकदम बिस्तर पे आ गए और पिलो, माँ आपकी गोद है। ये तो एकदम इनबिल्ट हो जाना चाहिए नेचर के अंदर। कुछ भी आपने, कितना भी कोई बातें हुई, जो भी हुई, आपने ईमेल किया या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया, डिस्कशन हुए, लड़ाई झगड़ा होता है लोगों का, विच इज़ मच वर्स, लेकिन टुवर्ड द एंड गिव 5-10 मिनट्स टू स्लिप इन टू स्लीप। क्योंकि जिस अवस्था में हम नींद में जाएंगे उस जगत में जाएंगे। 8 आवर्स हमारी चुनाव है, हम नाइटमेयर देखना चाहते हैं या हम कम से कम पोषित होकर बाहर आना चाहते हैं। तो ये सब हमको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करना है। कुछ चीज़ें हैं जो इस योग की बड़ी विकट समस्याएं होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जाती हैं अगर हम संयम के द्वारा, निग्रह के द्वारा नहीं जाती हैं, क्योंकि वो अंदर में उनके बीज रहते हैं। वो पूरा एक उनका प्रोसेस है इवोल्यूशन का। तो वो धीरे धीरे संयम के द्वारा ऑफर करके, रिजेक्ट करते हुए, वो एक लंबी प्रोसेस है जिसको कई बार हम लोगों ने बात की है। जो षड रिपु हैं, क्रोध है किसी को, लोभ है किसी को, बट पता होना चाहिए कि इट शुड गो। जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जस्टिफिकेशन है तो वो, अगर आपको पता है कि नहीं ये चीज जानी चाहिए, या इसका शुद्ध, जो शुद्ध हो सकती है, यानी आपको अटैचमेंट है तो इट शुड चेंज इनटू लव, वो शुद्ध हो सकता है। फियर है, आप किस चीज में चेंज करोगे? इट शुड गो। क्रोध है, इट शुड चेंज इनटू ट्रू स्ट्रेंथ, क्योंकि क्रोध इज ए साइन ऑफ वीकनेस। तो जब हम इस एटीट्यूड से जीवन को जीते हैं सुबह से रात तक, तो वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग, एंगेज्ड इन योगा। और बैकग्राउंड में क्या चलना चाहिए? आपने देखा होगा म्यूजिक चलता है तो एक पीछे में होता है आलाप, वो मेन चीज है, बेस। आपने देखा होगा बड़े बड़े म्यूजिशियन, पहले आलाप होता है। आपको अगर पता नहीं है इसके बारे में तो आप बोर होके चले आओगे कि ये क्या हो रहा है, टूटू बज रहा है बहुत देर से। लेकिन ये आलाप आपके वो बेस, जैसे स्टेबल ब्रह्मन है जिनके ऊपर सारा खेल हो रहा है। ऑन शिवाज ब्रेस्ट टेक्स प्लेस द इटर्नल डांस। तो हमारे जीवन में ये सब बाहर चल रहा है, एटीट्यूड चल रहा है, मोटिव चल रहा है, बिकमिंग कॉन्शियस, ऊर्जाएं जितना हम कर सकते हैं, रीडिंग, मेडिटेशन, वर्क, एक्सरसाइज, स्लीप, फूड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। बैकग्राउंड में क्या चलना चाहिए? आलाप, बेस, माँ 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 माँ। इट शुड बिकम ए वे ऑफ लाइफ। अब प्रारंभ में सचेत होकर कहना पड़ता है माँ माँ माँ, थोड़े समय बाद वो एक बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस बन जाती है। यानी थोड़ा सा भी हो और आप कॉन्शियस हो जाते हो माँ माँ माँ। ये नहीं कि यू आर कॉन्स्टेंटली सेइंग, ये मुश्किल होता है। माँ इसके बारे में बताती हैं कि शेरविंद का भी एक पत्र है कि आप बाहर काम कर रहे हो लेकिन वो आपकी एक बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस बन गई है, माँ 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 माँ। तो ये अगर अंदर में चलता रहे, बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे, वो तो बहुत पहले वो कहा ना कि शेरविंद ने भी कहा है कि असल जो माला है वो मन की है, वो तन की नहीं है। हमारे होठ तो बोल रहे हैं लेकिन अंदर में हमारे कुछ और चल रहा है। हृदय के अंदर है भगवान, डायरेक्ट रीच यहाँ है। तो यहाँ पे मन के अंदर किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, इट डजेंट मैटर। वो डिवाइन मदर, ये किसी और के लिए नहीं हो रहा है,
ये माँ के लिए हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? माँ को ये बताने के लिए नहीं, देखिए हम आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं। हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम स्मरण करेंगे, और स्मरण करने योग्य क्या है, कौन है? तो अंदर में माँ 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 माँ। ये अगर हम, बाकी सब भी बाहर गड़बड़ है, पर अगर ये बेस ठीक है तो बाहर का म्यूजिक राइट ट्यून में धीरे 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 आने लगेगा। बाहर सब कर रहे हैं लेकिन बेस नहीं है, बेस में ईगो है, तो वो सब गड़बड़ाने लगेगा, कितना भी अच्छा आपका ट्यून हो। इसलिए इसी के साथ हम लोग समाप्त करेंगे ये सारा एक, और ये तो केवल एक दिन की दैनंदिनी है। इसी एटीट्यूड से जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। वे चीज़ें आती हैं जो अच्छी लगती हैं हमको, वे चीज़ें जो बुरी लगती हैं, लेकिन ये सब पथ है। जो लोग ये सोचते हैं केवल मेरे जीवन में अच्छी चीज़ें हों तो योग हो रहा है, नो, बिकॉज लाइफ इंटीग्रल योग है। हिमालय दर्शन करेंगे तो क्या आपको बस अच्छे अच्छे मनोरम दृश्य हैं? वहाँ पैंथर भी हैं, गुफाएं हैं, विषधर भी हैं, संजीवनी बूटी भी है। ऐसी चोटियां हैं जहां पर जाके श्वास नहीं ले सकता व्यक्ति, क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। एक पांव फिसला तो नीचे गिर जाएगा खाई में, समाप्त। और ऐसी प्लेन्स भी हैं जहां आप जाके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट नहीं करना है उस सेंस में, हाँ मुझे ये अनुभव हो गया, वेरी गुड, अब मैंने बहुत योग कर लिया, 60 ईयर्स 70 ईयर्स, नाउ आई शुड रिलैक्स। ये बुर्जुआ मेंटालिटी इज आउट। अंतिम सांस तक कौन जाने कब भगवान का मूड अभी तो वी शुड लिव विद दिस एटीट्यूड कि लास्ट सांस तक में ये चलता रहे, और कुछ नहीं है, हम केवल बिस्तर पे पड़े हैं। भगवान ना करे ऐसा रोग हो गया, होते हैं कई बार लोग, तो आपकी श्वास चल रही है, श्वास तो चल रही है, वो एक कर्म है। श्वास के साथ माँ माँ माँ। नमस्ते।